अस्सलाम वालेकुम जुले। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जहां सज्जाद करगिली साहब ने कुछ क्वेश्चन कर रहा था कि केडीए को और केडीए के मेंबर को सीसी साहब को मतलब फ़ोन किया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखना चाहिए जो हंगर स्ट्राइक पे है या जिन लोगों को हर संडे डिटेन किया जा रहा है उन लोगों उनके बारे में, या वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए जब वहाँ पर केडीए को फ़ोन किया है तब कोई आंसर नहीं आ रहा है, उनका कहना है। मैंने देखा वीडियो पे तो केडीए आज चुप है और उन्हें इस तरह चुप रहना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि ये जो 4 जेन्युइन इश्यूज़ है, डिमांड्स है, जो यूथ के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन हो, 6th शेड्यूल हो, स्टेटहुड हो, या 2 एमपी जो कारगिल ओले में, तो सिर्फ इस पे जो प्रोटेस्ट करना सिर्फ लेह में और लेह के हर गांव से आपने लोगों ने वीडियो देखा, तो हमारे कारगिल में इस तरह चुपचाप रहना और केडीए इस पे कोई मतलब खड़ा नहीं होना या इस पे कोई बातचीत नहीं करना, ये बहुत अफसोस की बात है। क्योंकि ये इशू सिर्फ लेह मतलब लेह का नहीं है या एपेक्स का नहीं है, ये केडीए का भी है और कारगिल का यूथ भी तो यूथ है। तो आज आप जो केडीए हमने आप लोगों ने किस तरह बनाया था या किस लिए केडीए जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था, यही 4 मुद्दों को या ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए तो केडीए बना था। मुझे अफसोस होता है कि जब यहाँ दिल्ली में कुछ मेमोरेंडम पढ़ाने जाते हैं तो सोशल मीडिया पर तो पूरे लीडर्स केडीए के वहाँ आप पहुँच जाता है, और जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ये मैंने दिल्ली में देखा, वहाँ तो केडीए के मेंबर पहुँच जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इस तरह प्रोटेस्ट करना या इन चीज़ों के मुद्दों पे आवाज़ उठाने के लिए केडीए बिल्कुल खामोश रहता है। और सज्जाद करगिली का एक वही बयान था कि वो भी तो केडीए का मेंबर है, आप लोगों को उसने फ़ोन करके बताया कि करना चाहिए, तो क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि मेरे से भी बहुत सारे यूथ सवाल पूछते हैं कि हम भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं लेकिन हमारे लीडर्स जो है कुछ नहीं कह रहा है, तो आप लोग क्यों चुप हो या क्यों चुप है, इसका हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जबकि आप लोग जहाँ मतलब न्यूज़ आता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में या मेमोरेंडम राजघाट पे जब दिया जाता है तब आप लोग तो बिल्कुल आगे ही थे। आज जब ग्राउंड लेवल पे उतरने के लिए आप लोग इतने पीछे क्यों रहते हैं? और यही केडीए बनाया था कि लोगों की आवाज़ को उठाना, ये तो आवाज़ को आप लोग दबा रहे हैं। अगर उठाना होता तो आप लोग आज ग्राउंड लेवल पे काम करता। ग्राउंड लेवल पे काम करने के लिए तो आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया होगा, और जितने भी लीडर्स केडीए में है वो क्यों चुप है? आप लोगों से मेरा ये सवाल है। बहुत सारे यूथ जो दिल्ली में पढ़ते हैं स्टूडेंट हमें सवाल करता है कि हमारे करगिल के लीडर्स क्यों जवाब नहीं दे रहे, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं या क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे। कारगिल में प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कारगिल का भी इशू जेन्युइन इशू यही तो है, यही 4 इशू, तो इसी इशू से तो हमने हमारे एमपी को जितवाया था, तो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? और सबसे मतलब दुख तब हो जाता है जबकि हमारे यूथ जो है, स्टूडेंट्स जो है, बहुत अफसोस तरीके से हमें बोलता है कि लीडर कुछ नहीं बोलता है हमारे, तो हम क्या करें? तो आप लोग किस लिए हैं? लीडर्स किसको कहते हैं? लीडर्स लोगों की मुश्किलात को हल करते हैं, उसको तो लीडर्स कहते हैं। तो सिर्फ मुश्किलातों को हल नहीं करना, कुछ चीज़ों में बस कैमरे पे शो करने के लिए आ जाना, ये लीडर्स की क्वालिटी नहीं है। मैं आप लोगों को ये बात मतलब खट्टा लगेगा, लेकिन एक जेन्युइन बात है और दिल से निकली हुई बात है कि ग्राउंड लेवल पे काम करे तब उसे लीडर माना जाता है, न कि कैमरे पे आना, अपना चेहरा दिखाना और 2-3 शब्द करना। आज अगर आप लोग सच में करगिल के लिए कुछ करना चाहते हैं, लद्दाख के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप ग्राउंड लेवल पे आता। आज पूरे करगिल संडे को बंद होता, आज पूरे हंगर स्ट्राइक होता। तो इस तरह की लीडरशिप ना रखे। एक यूथ होने के नाते मैं गुजारिश करता हूँ, कब तक इस तरह की मतलब पॉलिटिक्स में आप लोग दबे रहेंगे या यूथ को दबा के रखेंगे? आज यूथ कुछ नहीं कर पा रहा है, क्यों?
आप लोगों की वजह से आप लोग कुछ करने ही नहीं दे रहे। जबकि आप अगर कह भी सकता, आप एक नोटिफिकेशन नहीं दे सकता क्या कि कल हंगर स्ट्राइक रखेंगे कारगिल में, कारगिल की यूथ सबको ऐसा करना होगा। ये स्मोक है जो यूथ की मतलब स्टूडेंट यूनियन है कारगिल में, उनको आप लेटर नहीं दे सकता है। आप लोग कुछ काम नहीं करना चाहते हैं। आप लोग वही जो 1990s का जो पॉलिटिक्स जो अभी भी उसी संक्षेप में रखना चाहता है। तो गुजारिश है प्लीज़ केडीए वालों से, आप लोग लीडर हो, आप लोग फ़ख्र से ख़ुद को कहते होंगे कि मैं लीडर हूँ, मैं एमएलए बना था, मैं सीसी बना था। उस सीसी का क्या फ़ायदा, आज काम नहीं आ रहा कौम के। आप लोगों को अगर दिल में ज़रा सा भी दर्द होता तो आज आप कौम के लिए खड़ा हो जाता। सिर्फ ऐसे ही न्यूज़ पे आने के लिए वो शो ऑफ होता है और शो ऑफ भी लगता है भाई। बाकी जिस तरह एक स्टेटमेंट दिया है सज्जाद करगिली साहब ने, बहुत शुक्रगुजार है उसका, क्योंकि वो सही कह रहा है। क्योंकि उसने कहा कि मैंने कॉल किया था यार, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, हम केडीए मेंबर है तो हम इस चीज़ पे बातचीत करेंगे, लेकिन जवाब नहीं देना ये बिल्कुल सरासर गलत है। केडीए के जितने भी मेंबर हैं, आप लोग प्लीज़ जागिए अपने बिस्तरे से। पॉलिटिक्स इसको नहीं कहते हैं। पॉलिटिक्स का डिफिनेशन गलत है आप लोगों का। अगर आप लोगों को सच में पॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान होता तो आज करगिल के कौम को आप लोग सुला के नहीं रखता। मैंने देखा हमारे करगिल के कौम के जितने भी लोग हैं वो बहुत ही इस चीज़ को लेकर सेंसिटिव है। वो लोग चाहते हैं कि हम कुछ करें, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कह रहे हैं। आप लोग कंप्रेस करके रखा है। आप लोगों की वजह से यूथ कुछ नहीं कर पा रहे, करगिल के लोग ही कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस तरह के पॉलिटिक्स ना चलाए। तो मैं लास्ट में यही कहूँगा कि प्लीज़ केडीए एज ए यूथ होने के नाते, एज ए कारगिल के नागरिक होने के नाते आपसे गुजारिश करता हूँ इस वक्त भी इस तरह गंदे पॉलिटिक्स में ना रहें, क्योंकि कौम की लड़ाई है, ये हक़ की लड़ाई है। यूथ 5 साल से बेरोज़गार है, उसकी लड़ाई है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिए और वस्सलाम अलैकुम जुले।